Resale versus booking in big project like DLF, M3M flat explained here. दोस्तों, एक सवाल जो मुझे बार बार लोग पूछते हैं कि सर फ्लैट रीसेल में लेना बेहतर है या फ्रेश बुकिंग करना बेहतर होगा। आई एम राजेश सिन्हा, रियल एस्टेट एजुकेटर एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट ऑफ नोएडा एंड दुबई प्रॉपर्टी। और ऑनेस्टली ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब करोड़ रुपए का है। क्योंकि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आप अपनी लाइफ की बेस्ट सेविंग को ज़्यादा अमाउंट में गलती से खर्च कर देंगे, वेस्ट कर देंगे। बट आप फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी में फंस जाओगे जहां रीसेल टाइम के साथ होना असंभव हो जाएगा। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। रीसेल वर्सेस फ्रेश बुकिंग कौन सा बेटर होता है हर एक इंडिविजुअल के लिए, कैसे डिसाइड करना चाहिए और किन लोगों के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूट करेगा। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के एंड में एक गोल्डन पॉइंट आपको शेयर करूंगा जो आपके डिसीजन को अगले 10 सेकंड में क्लियर कर देगा। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बुकिंग को लेते हैं। सोचो आप DLF या M3M जैसे नए प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सेल्स ऑफिस में गए, ब्रोचर लिया, सैंपल फ्लैट देखा, सब कुछ एकदम शाइनी फिल्मी लगा। अब फ्रेश बुकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? आपको एक ब्रांड न्यू घर मिल जाएगा जिसमें कभी कोई ना रहा होगा। पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, सबवर्सन पेमेंट प्लान एक्सेट्रा। अर्ली बायर को प्राइस एडवांटेज हमेशा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोजेक्ट में आपने परचेज किया 12,000 स्क्वायर फुट के रेट पे एंड पोजीशन के 4 साल बाद उसी प्रोजेक्ट का रेट 15,000 स्क्वायर फुट हो गया। आपको डायरेक्ट एप्रिसिएशन मिल गया इस ड्यूरेशन में। लेकिन प्रॉब्लम भी है, डिलीवरी डिले का रिस्क हमेशा बना होता है इन सभी प्रोजेक्ट पे। आज बुकिंग करो, बिल्डर कहेगा कि मैं इसे अगले 3 साल में डिलीवर कर दूंगा। कभी कभी ये प्रोजेक्ट 5 साल 6 साल भी डिले हो जाता है। आपको तुरंत घर नहीं मिलता, रेंट इनकम भी शुरू नहीं होता। जो सैंपल फ्लैट आपको दिखाया जाता है वो एकदम फिल्मी होता है। असली क्वालिटी तब समझ में आती है जब वही फ्लैट आपको पोजीशन के ऊपर प्राप्त होता है। सेकंड पॉइंट, रीसेल फ्लैट। रीसेल फ्लैट के अपने बहुत सारे फायदे हैं, जैसे 4 फायदे। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है, आपको तुरंत पोजीशन मिल जाता है। आज डील क्लोज हुआ, कल आप उस प्रॉपर्टी पर शिफ्ट कर सकते हैं। रेंटल इनकम तुरंत शुरू हो जाएगा अगर उसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। जो हिडन चार्जेस बिल्डर लगाता है PLC के नाम पर, GST के नाम पर, क्लब चार्जेस के नाम पर, वो रीसेल प्रॉपर्टी में कभी भी लागू नहीं होता। सबसे बड़ा पॉइंट, क्वालिटी आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ये वॉल कितनी थिक है, कितनी फिनिश है, किस क्वालिटी की है, टाइल्स की क्वालिटी क्या है, लीकेज कहीं तो नहीं है, सीपेज कहीं तो नहीं है, फिटिंग्स की क्वालिटी क्या है, एक्सेप्ट। रीसेल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम क्या है? प्राइस थोड़ा हाई होता है क्योंकि सेलर ने एप्रिसिएशन ऑलरेडी इंजॉय कर लिया होता है उस प्रॉपर्टी का। सोसाइटी ट्रांसफर चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी होती है। लोन प्रोसेस रीसेल प्रॉपर्टी में थोड़ा डिले होता है क्योंकि बैंक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर। थर्ड, प्राइस एंड ROI एग्जाम्पल। एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज M3M का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2020 में, 12,000 स्क्वायर फुट का रेट था उस वक्त। आपने फ्रेश बुकिंग की 2024 में, जब पोजीशन लिया तो उसका रेट 15,000 पर स्क्वायर फुट हो गया। मतलब
आपने 25% के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया या एप्रिसिएशन एंजॉय कर लिया, प्लस आपको एक ब्रांड न्यू फ्लैट अचीव हुआ न्यू बुकिंग पर। अब एक बार जो उसी फ्लैट को रीसेल में लेता है 2024 में, वो 15,000 स्क्वायर फुट का रेट देगा, उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा बहुत बड़ा अमाउंट का, लेकिन उसको तुरंत घर मिल जाएगा और रेंटल इनकम इमीडिएट शुरू हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में फ्रेश बुकिंग के केस में वेटिंग के बदले में एक बड़ा एप्रिसिएशन, रीसेल में प्रीमियम प्राइस के बदले में सर्टेनिटी सामने आती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस बायर के लिए क्या बेस्ट है। अब ये डिसीजन आपके सिचुएशन पे डिपेंड्स करता है। अगर आप एंड यूजर हो, फैमिली के साथ तुरंत शिफ्ट करना चाहते हो, तो रीसेल फ्लैट लो, स्ट्रेस फ्री होगा, वो रेडी टू मूव होगा एंड तुरंत सुकून देगा आपको रहने का। अगर आप इन्वेस्टर हो और पेशेंस है 4 से 6 साल वेट करने का, तो फ्रेश बुकिंग करो, एप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट होगा उस प्रॉपर्टी पे। अगर आप एनआरआई हो, इंडिया में ही नहीं रहते, रीसेल ज़्यादा सेफ है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है इंडिया में। मेरा गोल्डन लाइन याद रखो, रहने के लिए रीसेल बेस्ट ऑप्शन है, पैसा बनाने के लिए फ्रेश बुकिंग बेस्ट ऑप्शन है। फिफ्थ पॉइंट, लीगल एंड डॉक्यूमेंट्स एंगल। एक और बड़ा डिफरेंस है लीगल प्रोसेस का। फ्रेश बुकिंग में बिल्डर्स से आपको रेरा नंबर, अलॉटमेंट लेटर, एग्रीमेंट टू सेल सब मिलता है डायरेक्ट बुकिंग टाइम पे। रीसेल में आपको सेलर्स से रीसेल डीड, एनओसी, सोसाइटी के ट्रांसफर चार्जेस और बिल्डर के एनओसी सब चेक करने होते हैं पहले। इसलिए रीसेल फ्लैट लेते वक्त एक प्रॉपर्टी लॉयर को इन्वॉल्व करना मस्ट है, जो 20 से 25,000 का फी लेगा, लेकिन आपको 1 करोड़ की डील सेफ बनाकर देगा। 6 पॉइंट, कॉमन मिस्टेक जो आप करते हैं, ये 3 गलतियों को अवॉइड करें। सिर्फ ब्रोशर देखकर फ्रेश बुकिंग कर लेना बिना साइट विजिट के, रीसेल फ्लैट लेना बिना मेंटेनेंस ड्यू और सोसाइटी रूल को जाने समझे, इमोशनल डिसीजन लेना बिना आरओआई कैलकुलेट किए उस प्रॉपर्टी का। आपको देखने वाली लग्जरी पे नहीं, लॉजिक और डॉक्यूमेंट पे ट्रस्ट करना है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा, रीसेल और फ्रेश बुकिंग दोनों के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं। फ्रेश बुकिंग तब बेस्ट है जब आपको लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन और लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना है। रीसेल तब बेस्ट ऑप्शन है जब आपको रेडी टू मूव होम चाहिए इमीडिएट शिफ्टिंग के लिए। आपकी सिचुएशन पे ये डिपेंड करता है, वहाँ उस फ्लैट में आपको रहना है या उस फ्लैट से आपको पैसा बनाना है। अगर ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो उन सभी लोगों के साथ जो आपके अपने हैं और प्लानिंग कर रहे हैं नई फ्लैट लेने की, और सब्सक्राइब करो रियल एस्टेट की ऐसे ही जेन्युइन ज्ञान के लिए। याद रखो, एक सही डिसीजन आपको सुकून देगा और एक गलत डिसीजन आपको रिग्रेट देगा लाइफ लॉन्ग। चॉइस आपकी है। थैंक यू।